पुलिस की जो कारकर्दगी है, इससे पहले हम बात कर रहे थे सीएम पंजाब की कारकर्दगी पर, और अब हम पुलिस के एक ऐसे कदम की बात करेंगे जो कि वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि हुआ कुछ यूं था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि पंजाब में या दीगर शहरों में भी उनके घरों पर कब्जा हो जाता है, और कब्जा जो किया जाता है वो छुड़वाने के लिए वो खुद तो बेचारे बैठे होते हैं उन ममालिक में जहाँ से वो आ नहीं सकते या आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जब कब्जा कर लिया जाता है तो फिर उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता पुलिस की जानिब से। लेकिन इस बार हमने एक एग्जांपल ऐसी देखी है कि पुलिस की जानिब से बेहतरीन जो कारकर्दगी है वो दिखाई गई है। जो खातून थी उन्होंने जो है वो शिकायत की सीसीपीओ से, और सीसीपीओ से शिकायत करने के बाद हमने देखा कि जो कनाडा में रिहाइश पजीर है खातून नायाब नाज, पुलिस ने उनकी शिकायत पर ये एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद वो घर वागुजार करवाया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पुलिस को कंप्लेन की। कितने लोग तो परेशानी के मारे, इस डर के मारे, इस इनसिक्योरिटी के मारे कि भाई पुलिस हमारी यहाँ मदद करेगी भी नहीं करेगी, पता नहीं हमारा उल्टा जो बचा कुचा घर है वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। और लाइक शाहजेब ने कहा ना कि आप कब्जा हो जाते तो आप छुड़वा भी नहीं पाते, और कब्जा होने ना भी हो आप इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं हमारी पीछे जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा, हमारा घर है उसका क्या होगा, कहीं कब्जा ना कर ले, हमारी जमीन है कहीं वो कोई हथियार ना ले। ये खौफ रहता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। यहाँ पर लोग लड़ाई झगड़े से भी घबराते हैं, तो कोशिश यही होती है कि पुलिस से शिकायत की जाए और उस पर कोई एक्शन हुआ जाए। बताया जा रहा है कि बागबानपुरा में कामरान नामी मुबैना कब्जा ग्रुप ने ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से घर किराए पर लिया था, और ना वो रेंट दे रहे थे ना घर छोड़ रहे थे, और इस तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसी मामले पर हम मजीद बात भी कर लेते हैं, और हमें ज्वाइन किया एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर इजाज रशीद साहब ने। इजाज साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, वाकई काबिल तारीफ कदम है जो उठाया गया है पुलिस की जानिब से, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये कब्जा किया किसने था और ये कब्जा छुड़ाया किस तरीके से गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल के तवस्सुस से मुझे ये बात लोगों तक पहुँचाने के लिए मौका दिया। एक्चुअली ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ये ख़ुद तो ज़ाहिर है रोज़गार के सिलसिला में मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उन्होंने वहाँ शब रोज़ मेहनत करके बनाई होती है, वो यहाँ पे अगर रेंट पे दे दें या किसी रिलेटिव के हवाले कर दें उसकी टेक केयर के लिए, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि वो रिलेटिव बाज़ुकात उस पर कब्ज़ा कर लेता है, या वो जिसको रेंट पे देते हैं उसको ये पता होता है कि ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाता है और वो उसको खाली नहीं करता, और बाज़ुकात वो रेंट देना भी बंद कर देता है। उस हवाले से ये जो खातून थी शमाइला बीबी, नायाब नाज, और इसी तरह ये हमारी परवीन बीबी थी, इन्होंने सीसीपी साहब से कांटेक्ट किया। हमारा यहाँ पे ओवरसीज़ सेल बना हुआ है जहाँ पे ओवरसीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं, और वहाँ से फिर हम उस मैटर को इंक्वायर करते हैं। इंक्वायर करने के बाद देखते हैं, दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, और अक्सर औक़ात वो आर्बिट्रेशन से मामला हल हो जाता है कि जो काबिज़ होता है उसको जब ये पता चलता है कि अब ये आ गए और अब हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो जी जैसा जी बिल्कुल वही वाली बात आपकी बात से भी कि अक्सर लोग वही ना कब्जा माफिया का शिकार जिस तरह हो जाते हैं, ऑब्वियसली फिर वो डर के मारे पुलिस की तरफ नहीं जाते। वो एक ट्रस्ट लेवल का एक बड़ा चैलेंज है लोगों को, और ऐसे मजबूर लोगों को आप क्या चाहेंगे वो किस तरह आपके साथ एक ट्रस्ट लेवल, एक ब्रिज बिल्डिंग अप्रोच कर सकें, वो एक आइस ब्रेकिंग होनी अब मेरे ख्याल है बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ इस वाकये के बाद लोगों के अंदर एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होना शुरू हो गया होगा या हो जाना चाहिए। जी एक्चुअली ये बड़ा इजी है। इसमें हमारा जो सेल है सीसीपी ऑफिस, उसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली आके हमारे जो सरबराह हैं लाहौर के सीसीपीओ फयाज देव साहब उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उनकी सरबराही में हम यहाँ पे इंक्वायर करते हैं मैटर्स को, और फिर उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई करवाते हैं बल्कि जो कब्ज़ा उन्होंने किया होता है उसको वागज़ार भी कराते हैं। और ये लास्ट ईयर मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि 230 कनाल के करीब हमने
इस कब्ज़ा ग्रुप से मुख्तलिफ़ लोगों से, जिनमें ओवरसीज़ भी थे और लोकल लोग भी थे, वो वागज़ार करवाई है, जिसकी मालियत आलमोस्ट कोई 900 मिलियन बनती है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वही वाली बात है जहाँ आपने बताया, जी जी जी, अब वही वाली बात है, इस वक्त जो सिचुएशन है ऑब्वियसली कि कैंटीन खातून, उनका क्या, जब उनका ये आप लोगों ने मसला हल करवाया तो उनका क्या, उनके रिएक्शन क्या था उनका, उन्होंने क्या कहा खासतौर पर आपको? ये आपने देखा होगा कि वो मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाई, उन्होंने सीसीपी साहब का शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए वो फूल लेकर आई। तो पुलिस को फूल पेश करना ये उनकी मोहब्बत की निशानी है, उनके एतमाद की निशानी है। वो लोग समझते हैं कि पुलिस उनके लिए काम कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। सही बात। अच्छा सर, पर ये जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से इस तरह के जो केसेस हैं वो किस हद तक निपटाए जाते हैं, और अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल की बात कर लें, 2021 की बात करें, तो 2021 में ऐसे कितने घर थे जिन्हें वागुजार कराया गया है पुलिस की जानब से सिर्फ लाहौर शहर के अंदर? आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? एक्चुअली मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, कंप्लेंट्स के हवाले से मैं बात करूं तो हमें अपने कंप्लेंट सेल में, जिसके सरबराह खालिद सईद हमारे DSP हैं, 30,000 के करीब कंप्लेंट्स हमें मसूल हुई, जिनमें से हमने 28,000 जो हैं वो डिसाइड की और कोई 2,000 के करीब इस वक्त पेंडिंग चल रही हैं। तो ये तो वो फिगर है जो लास्ट ईयर हमने जो रिजॉल्व मैटर करवाए। अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आलमोस्ट कोई 236 कनाल के करीब अराज़ी जो है मुख्तलिफ, कोई कनाल का घर था, कोई अराज़ी थी, कोई 5 मरले का घर था, वो हमने वागज़ार करवाए कब्ज़ा ग्रुप से। अच्छा, और एजाज रशीद साहब यहाँ पर ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, इनका तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरीके से ये कब्जे किए जाते हैं? जैसे कि अब खातून ने ये शिकायत की कि उनको रेंट पर घर दिया गया था, ना वो रेंट पे कर रहे थे और उन्होंने फिर कब्जा भी कर लिया। क्या यही तरीक़ाकार ज़्यादातर देखा जाता है कब्जा करने के लिए, या दीगर तरीक़ाकार भी ऐसे होते हैं जो ये अपनाते हैं? एक्चुअली ये जो खातून थी जिनके घर पे कब्ज़ा किया गया था, इन्होंने तो रेंट आउट किया। जब उसने देखा कि यहाँ पर ये शी वाज आउट ऑफ कंट्री, तो उसने इस पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया और किराया देना भी बंद कर दिया। ये तो सिंपल है। इसके अलावा ये लोग प्लान भी करते हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप के लोग हैं, ये जब देखते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्री है तो वो उस घर को बाज़ औक़ात गिरवी ले लेते हैं। गिरवी लेने के बाद उसके जाली डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वो फेक डॉक्यूमेंट बना के उसको दूसरी पार्टी को फ़रोख्त कर देते हैं, और वो जब साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनको वहाँ पर पता चलता है, तो फिर वो बेचारे इधर आते हैं और इधर मारे मारे फिरते हैं। तो उन्हीं की जो ग्रीवियंसेस थे, उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उनको हल करने के लिए CCP साहब ने ये यहाँ पे ये सेल बनाया है, ताकि वो यहाँ आए और अपने कंप्लेंट्स यहाँ लेके आएँ और उनको डायरेक्टली हम CCP साहब की सरबराही में रिजॉल्व करें। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए कि आपकी अब पंजाब से अगर आपका ताल्लुक है, लाहौर में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है जनाब लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, और समझती हूँ मैं कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे बहुत सारे, और मैं कहती हूँ दीगर और हमारे सूबों को भी शाज़ेब इस तरह का जो है वो एक सपोर्ट, एक गारंटी पेश करनी चाहिए, जिसमें जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये हो कि हाँ यार हमारी जो ज़मीन सेफ है, हमारी प्रॉपर्टीज सेफ हैं। बहुत शुक्रिया SSP साहब मियां एजाज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ जो है वो शेयर भी कर रहे थे, हमें बता भी रहे थे।